हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सैयद वंश को। ठीक है, आपने पिछली क्लास में देखा होगा, हमने तुगलक वंश को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने देखा कि जो तैमूर का आक्रमण जो होता है तो तुगलक वंश का अंतिम शासक को क्या कर देता है, हरा देता है, मार देता है। और उसके बाद जो नया वंश यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत पर, तो वो होता है सैयद वंश। ठीक है, समय क्या था, 1414 से 1451 तक समय रहा सैयद वंश का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, सैयद वंश को शुरू करने वाला या स्थापित करने वाला जो संस्थापक जिसको हम कहते हैं वो कौन था, वो था खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां। और वो खिज्र खां जो था, जो संस्थापक था, वो किसका सेनापति था, तैमूर का सेनापति था। ठीक है, जिसने सैयद वंश की मतलब स्थापना की, जिसने शुरू किया सैयद वंश को, वो तैमूर जिसने तुगलक जो वंश था उसको समाप्त किया था। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अंतिम शासक तुगलक वंश का, जिसने मतलब जिसको किसने हराया था, तैमूर ने हराया था। यहाँ पे देखिए, तैमूर का जो सेनापति होता है खिज्र खां, वो नया वंश यहाँ से शुरू करता है जिसका नाम होता है सैयद वंश। फिर अब भारत से लौटते वक्त तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया। ठीक है, भारत से लौटने के बाद मतलब लौटने के समय में तैमूर ने खिज्र खां को जो शासक बनाया था वो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, ठीक है, इन 3 जगहों का उसने नियुक्त किया था। खिज्र खां को क्या शासक नियुक्त किया था। ठीक है, फिर इसमें खिज्र खां ने सुल्तान के बजाय किसकी उपाधि धारण की। ठीक है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न लेकर के बल्कि दूसरी उपाधि धारण की, तो वो थी रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजा करता था। ठीक है, तो कर भेजता था वो किसको, तैमूर के पुत्र शाहरुख को। तैमूर के पुत्र शाहरुख को क्या भेजता था, कर भेजता था। जो भी उसके राज्य का जो भी मतलब आमदनी होती होगी उससे अपना जो कर था वो तैमूर के पुत्र शाहरुख को वो भेजा करता था। फिर है खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई, तो 1421 में। ठीक है, खिज्र खां के पुत्र की मृत्यु होती है 1421 में। और जो खिज्र खां का उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ मुबारक खां। ठीक है, जो कि खिज्र खां के बाद जो सैयद वंश का शासक बना। और जो मुबारक खां है उसने उपाधि धारण की शाह की। ठीक है, किसकी, शाह की, यानी कि उसने अपने नाम को कहा कि मैं मुबारक शाह हूँ। अब उसने अपने नाम के पीछे शाह यूज़ करने लग गया, शाह जो उपाधि थी उसकी, उसको। फिर इसमें अगला क्वेश्चन, यहया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो मुबारक शाह का। ठीक है, मुबारक शाह का। यहया बिन अहमद की किस पुस्तक से सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो तारीख ए मुबारक शाह। तारीख ए मुबारक शाह जो कि किसकी किताब है, यहया बिन अहमद की किताब है। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है किसकी, सैयद वंश की। तारीख ए मुबारक शाही नाम से ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में सारे सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना किसने की, तो मुबारक शाह ने की। ठीक है, सैयद वंश का ही एक शासक जिसने मुबारकबाद, ठीक है, मुबारकबाद जो यमुना के किनारे जो शहर था उसकी स्थापना की मुबारक शाह ने। फिर सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ, तो अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासन हुआ। और अगर हम कहें कि सैयद वंश का जो शासन है वो कितने वर्षों तक रहा, तो ये 37 वर्षों तक। ठीक है, 37 वर्षों तक सैयद वंश का शासन रहा। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इससे ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि समय ऐसा रहा और जो शासक थे उन्होंने भी कोई विशेष कार्य नहीं किए थे सैयद वंश में। यहाँ से जो सैयद वंश है वो ख़त्म होता है और हम नए वंश की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहलोल लोदी जो है वो नए वंश की शुरुआत करता है जिसको कहते हैं हम लोदी वंश। क्या कहते हैं, लोदी वंश। समय रहता है 1451 से 1526। ठीक है, 1451 तक तो सैयद वंश जो रहता है दिल्ली सल्तनत में, और यहाँ से आगे लोदी वंश शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। तो देखिए, लोदी वंश का संस्थापक, पहला ही क्वेश्चन क्या बनता है हर किसी भी वंश का कि संस्थापक कौन होता है। ठीक है, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा, तो 1451 में बैठा, जब शुरुआत हुई थी लोदी वंश की, तो उसी समय। फिर है इसमें अगला क्वेश्चन, बहलोल लोदी ने किसकी उपाधि धारण की, तो बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, अपने नाम के पीछे उसने बहलोल शाह गाजी उसने अपने नाम को मतलब चेंज कर लिया था। ठीक है, उपाधि धारण करने के बाद बहलोल लोदी से वो बहलोल शाह गाजी हो गया। फिर है बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो निजाम खां बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी हुआ। फिर है निजाम सिंहासन पर कब बैठा, जो निजाम खां उत्तराधिकारी था बहलोल लोदी का, तो वो सिंहासन पर कब बैठा, 1490 ईस्वी में। ठीक है, 1490 ईस्वी में बैठा था। फिर है
निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? तो सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह, ठीक है। तो ये राजा जो होते थे वो अपने आप ही उपाधि धारण कर लेते थे, तो ऐसे ही निजाम खान ने भी सुल्तान सिकंदर शाह स्वयं को उपाधि उसने अपनी धारण कर ली थी। फिर है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, पहला जो अफगान राज्य बना था दिल्ली पे, तो वह उसकी जो स्थापना हुई थी प्रथम अफगान राज्य की, तो वो बहलोल लोदी ने ही उस राज्य की स्थापना की थी। फिर है बहलोल लोदी ने किन सिक्कों का प्रचलन किया है? इसने लिखा है, तो इसका मतलब है कि बहलोल लोदी ने कौन से सिक्कों का प्रचलन किया? तो अपने नाम से ही उसने बहलोल सिक्के चलाए थे, बहलोल लोदी ने, ठीक है। फिर है इसमें अगला, बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली, ठीक है, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। आगे है इसमें, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? ठीक है, तो जो आगरा शहर है जहाँ पर ताजमहल है, प्रसिद्ध ताजमहल, तो इसकी स्थापना जो है लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा शहर को बसाया था। इससे पहले कोई शहर नहीं था आगरा नाम का। यहाँ से 1504 में आगरा जो शहर है वो बनता है, ठीक है, जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया जाता है। फिर सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए मापन के किस प्रमाणिक पैमाने का प्रचलन किया? ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध मतलब ये वंश रहा था इस वजह से कि इसने यहाँ पे मापन के एक प्रमाणिक पैमाना निकाला था, ठीक है। इससे पहले भूमि को किसी मापन की मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कह सकते हैं कि वहाँ पर था ही नहीं, ऐसी कोई सुविधा थी ही नहीं मापन की, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या होता है, मापन की भी एक प्रमाणिक प्रणाली जो होती है या पैमाना जो होता है वो बना लेता है कौन? सिकंदर लोदी। और किस नाम से बनाता है? गजे सिकंदर, ठीक है, गजे सिकंदर से वह एक प्रमाणिक पैमाना यहाँ से प्रचलित करता है जिसके आधार पर भूमि को नापा जाता था। फिर सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? तो गुलरुखी शीर्षक से, ठीक है, फारसी कविताएं लिखी सिकंदर लोदी ने, और पहला उसका जो शीर्षक था वो था गुलरुखी, ठीक है। फिर सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो आगरा को, जो शहर उसने स्वयं बसाया था, तो उसको ही अपनी राजधानी बनाया था। फिर सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो फरहंगे सिकंदरी, ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ था जो उसको फारसी में अनुवाद करवाया था सिकंदर ने, सिकंदर के आदेश पर ही हुआ था, तो फरहंगे सिकंदरी उसका नाम रख दिया गया था, ठीक है, अनुवाद के बाद। फिर किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये सिकंदर लोदी ने ही किया था, ठीक है। मुसलमान जो स्त्रियां थी उनको पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने पर रोक लगा दी थी सिकंदर लोदी ने। और आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है कब? 1517 ईस्वी में, ठीक है, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी है उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से जो उसका उत्तराधिकारी है वो गद्दी पर बैठता है। तो देखिए उसका उत्तराधिकारी कौन होता है सिकंदर लोदी का? तो ये होता है इब्राहिम। और इब्राहिम किसकी उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है? तो ये इब्राहिम शाह की, ठीक है, इब्राहिम शाह के नाम से इस उपाधि को धारण कर लेता है, अपने नाम में वो इब्राहिम शाह जोड़ देता है, शाह को जोड़ देता है, और इब्राहिम शाह के नाम से ही वो राजगद्दी पर बैठता है जो आगरा का सिंहासन होता है उस पर, ठीक है। फिर आगे है इसमें, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बाबर आक्रमण करता है आगरा पे, जो लोदी वंश का समय रहा उस समय, तो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो वो कौन सा युद्ध है? वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। फिर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण है वो कौन भेजता है? तो ये पंजाब का एक शासक होता है दौलत खां लोदी एवं आलम खां, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि तुम बाबर आकर के यहाँ पर आक्रमण करो इस क्षेत्र पे, ठीक है। तो वो निमंत्रण भेजता है बाबर को आक्रमण करने के लिए, जिसमें कि क्या होता है, इब्राहिम लोदी हारा जाता है। फिर है मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा, ठीक है, राजा का वजीर होता था तो उसके द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण होता है, ठीक है। फिर कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये लोदी वंश में चंगेज़ खां एक शासक हुआ था जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोदी वंश समाप्त हो जाता है बाबर के युद्ध के बाद, ठीक है, बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही जो लोदी वंश है उसका भी अंत हो जाता है। फिर यहाँ से आगे हम नए सेशन में विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।